Assalamu alaikum, welcome to our YouTube channel The Medical Matrix. In today's topic we are going to talk about पेरिटोनियम। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिफरेंट कैविटीज़ के बारे में बात की थी, तो आज हम लोग एब्डोमिनल कैविटी के बारे में पढ़ेंगे। अब एब्डोमिनल कैविटी क्या होती है, पेरिटोनियम कैविटी के अंदर हमारे पास कौन कौन से ऑर्गन्स मौजूद होते हैं और वो उसकी प्रोटेक्शन किस तरह से हो रही होती है हमारी कैविटी के अंदर। तो हमारे पास हमने जैसे लास्ट लेक्चर्स में हमने देखा कि हमारे पास एक ऑर्गन था जिसके ऊपर एक लेयर थी जो कि कैविटी बना रही थी और उसके अंदर वो ऑर्गन पड़ा हुआ था और उसमें एक सीरियस फ्लूइड था जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा था। लेकिन हमारे पास जो पेरिटोनियम है वो स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि इसमें डिफरेंट हमारे पास ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं और वो एक ही कैविटी बना रहे होते हैं। तो अब आप इसके एग्जांपल एक ऐसे ले सकते हैं कि जैसे आपके पास कोई भी डेलिकेट पार्ट्स हैं, कोई भी चीज़ है, जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लो शीशे के ग्लास और आपके पास आपने उनको एक बॉक्स के अंदर रखना है। तो आपने क्या करना है कि उनको आप डिफरेंट तरह से रैप कर लेते हो शीट के अंदर। फॉर एग्जांपल कि मेरे पास एक बॉक्स है, मैंने क्या किया, डिफरेंट पार्ट्स बीच में रखे और हर पार्ट को मैंने दूसरे पार्ट के साथ मिला के रैप कर दिया। ठीक है, ये भी रैप हो गया, ये भी रैप हो गया, ये भी रैप हो गया, सब रैप हो गया। फिर मैंने क्या किया, इनके ऊपर इनको एक और शीट से रैप कर दिया। ठीक है, और फिर उनको मैंने क्या कर दिया, एक बॉक्स के अंदर रख दिया। सेम एज इट इज़ हमारे पास पेरिटोनियल कैविटी में भी होता है। इसमें क्या होता है कि एक लेयर होती है जो कि ऑर्गन्स के ऊपर से होती हुई जा रही होती है, उसको हम विस्ट्रल लेयर कहते हैं, और जो एब्डोमेन की वॉल की तरफ हो रही होती है उसको हम लोग पेराइटल लेयर कहते हैं। ये पेराइटल और विस्ट्रल लेयर के अंदर हमारे पास क्या होता है, सीरियस फ्लूइड मौजूद होता है और ये सीरियस फ्लूइड क्या करता है, डिफरेंट किस्म की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ट्रॉमा से इसके अलावा इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है और डिफरेंट और इसके फंक्शंस होते हैं। अब अगर हमारे पास एक स्ट्रक्चर देख लें, एक स्ट्रक्चर बनाया है और ये क्या है, एक लेटरल व्यू है। ठीक है, आप फ्रंट साइड से नहीं, आपका ये इंटीरियर साइड है, ये पोस्टीरियर साइड है, सुपीरियर साइड है, इंफीरियर, और ये आपके पास क्या लेटरल व्यू आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आपके पास सबसे पहले अगर आप इंटीरियर साइड से देख लें, आपके राइट साइड पे क्या होता है, लिवर होता है, और लेफ्ट साइड पे आपके स्टमक होता है, और फिर क्या आता है, नीचे उसकी इंटेस्टाइन वगैरह आती है, पीछे स्प्लीन आ जाता है, बैक पे आपके पास पोस्टीरियर साइड पे क्या होता है, किडनीज होती हैं। तो सेम एज इट इज़ यहाँ पे इस तरह से स्ट्रक्चर बना हुआ है कि ये लिवर है और लिवर के ऊपर से हमारे पास एक विस्ट्रल लेयर आ रही है। वो क्या कर रही है, ये लिवर है और वो क्या करती है, स्टमक पे आती है। अब क्या करते हैं, ये हमारे पास स्टमक हो गया, ठीक है, ये स्टमक है ना और ये लिवर है। तो अगर आप उसको इंटीरियर साइड से देखेंगे, फ्रंट साइड से देखेंगे, तो आपको क्या लगेगा कि एक लेयर है जो कि यहाँ पे लेसर कर्वेचर से अटैच्ड हो रही है लिवर के साथ, तो फिर ग्रेटर कर्वेचर से नीचे जा रही है। तो यहाँ पे इसी तरीके से ये लिवर जो है, तो ये क्या कर रहा है, अटैच्ड हो रहा है, एक लेयर है जो कि फोल्ड आ रहा है, वो स्टमक को लिवर के साथ मिला रहा है। फिर यहाँ से वो नीचे जाती है लेयर और वो डबल फोल्ड बनाती है। तो 2 फोल्ड ये होगी, 2 ये होगी, 4 फोल्ड, 4 फोल्ड्स को ऊपर लेके जा रही और किसके साथ मिला रही है, ट्रांसवर्स कोलॉन के साथ। ट्रांसवर्स कोलॉन ऊपर यहाँ पे हमारे पास क्या है, पेनक्रियास की एक साइड से होता हुआ यहाँ पे जाके अटैच्ड हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास जो लिवर का ये वाला जो एरिया है, ये बेयर एरिया होता है, और यहाँ हमारे पास पेरिटोनियम के बिल्कुल इस लेयर के, इस पेराइटल लेयर के ऊपर हमारे पास क्या होता है, डायफ्राम प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब ये जो बेयर एरिया होता है ये डायरेक्ट इन कांटेक्ट में आ रहा होता है, लिवर की ये साइड डायफ्राम के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रही होती है, जबकि हमारे पास ये जो 2 साइड्स हैं, जो 2 स्ट्रक्चर्स हैं, ये क्या कर रहे होते हैं, लिगामेंट बना रहे होते हैं। और ये कोरोनरी लिगामेंट हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास सुपीरियर साइड पे होता है, ऊपर की साइड पे। तो इसको हम कहते हैं सुपीरियर एरिया ऑफ कोरोनरी लिगामेंट। और ये वाला जो साइड होती है इंफीरियर पे होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इंफीरियर एरिया ऑफ कोरोनरी लिगामेंट है। ठीक है, यहाँ पे ये साइड जो बन रही है, ये हमारे पास एक रेसेस, एक एरिया बना रहा होता है जिसको हम कहते हैं, ये क्या है, ये सुपीरियर रेसेस है। और यहाँ पे एक और रेसेस बन रहा होता है, यहाँ पे अगर आप देखें तो इधर आपके पास एक ऐसे एरिया, क्योंकि ये जो साइड है ना, अगर आप इसको देखोगे तो ये चारों की चारों मिलकर एक लेयर बना देती है। जब आप इसको देखते हो तो ये आपको फिजिकली एक लेयर लग रही होती है, लेकिन ये होती क्या है, ये 4 लेयर्स होती हैं। और यहाँ पे ही एक इस तरह से एक रेसेस बना रहे होते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, inferior
रेसेस, ये वो एरियाज़ होते हैं जहाँ पे थोड़ा सा डोम शेप में आगे की तरफ गया होता है और फिर पीछे की, और यहाँ ये वो एरियाज़ होते हैं जहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे रेक्टम होता है, ये हो गया हमारे पास यूट्रस हो गया, अगर फीमेल की बात है यूट्रस, अगर नहीं तो फिर हमारे पास क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है। ये जो लेयर होती है पैराइटल लेयर जो है, तो ये इनके ऊपर से ऐसे ऐसे जा रही होती है और यहाँ पे एक पाउच बन रहा होता है जिसको हम क्या कहते हैं, ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है, और यहाँ पे यूट्रस है ना, तो उसको हम क्या कहेंगे, क्या नाम देंगे, वेसिको यूटेराइन पाउच, ठीक है। इसी तरह आपके पास ये यूट्रस है और ये आपके पास रेक्टल है, तो हम लोग इस पाउच को क्या नाम देंगे, रेक्टो यूटेराइन पाउच, ठीक है। इसके अलावा आपके पास ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन को भी कवर कर रहा होता है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, मेजेंट्री, ये आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये जो लेगामेंट बन रहा है ये इसको आप कह देंगे, ये क्या है आपके पास, ये मेजेंट्री बना रहा है। यहाँ ये जो लेगामेंट बन रहा है इसका नाम है ट्रांसवर्स मेसोकोलॉन, ये ट्रांसवर्स मेसोकोलॉन बना रहा है, ये पेनक्रियाज है। इसके अलावा इसकी साइड पे पीछे की तरफ किडनीज होती हैं, आयोटा होता है, इंफीरियर वेनी कैवा होता है। इसके अलावा डिफरेंट रेंजेस के हमारे पास लिम्फेटिक सिस्टम होते हैं, डिफरेंट जो सर्कुलेशन के लिए ब्लड वगैरह के सिस्टम है वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। तो टोटल हमारे पास ये क्या क्या आ जाता है, ये जो ऑर्गन्स के साथ अटैच हो रहे होते हैं इसको हम कह देते हैं ये क्या है, विस्ट्रल है, और जो आउटर साइड पे होता है इसको हम कहते हैं ये क्या है, पैराइटल लेयर है। इसके अलावा हमारे पास एक ग्रेटर ओमेंटम और लेसर ओमेंटम बन रहा होता है जिसके अंदर एक लेयर है जो कि स्टमक को लिवर के साथ मिला रही होती है, और वो हमारे पास क्या कहलाता है, ये वाला पार्ट हमारे पास कहलाता है लेसर ओमेंटम। जबकि ये जो हमारे पास जो कि एक आपस में ये दो लेयर्स जो हैं, चार लेयर्स जो कि मर्ज हो गई हैं, इनको हम कहते हैं ये क्या है, ग्रेटर ओमेंटम, सॉरी। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एक एरिया, एक रूम बन रहा होता है। इसके अलावा एक रूम हमारे पास यहाँ पे बन रहा होता है, तो इसको हम कहते हैं ये क्या है, हमारे पास लेसर सैक है, और ये जो हमारे पास एरिया बन रहा है इसको हम लोग कहते हैं ये क्या है, ग्रेटर सैक है, ठीक है। और ये लेसर सैक और ये ग्रेटर सैक, इन दोनों को मिलाने के लिए हमारे पास यहाँ पे राइट साइड पे लेफ़्ट साइड पे हमारे पास लेसर कर्वेचर होता है, और राइट साइड पे हमारे पास एक स्प्लिट प्रेजेंट होती है, एक वर्टिकल स्प्लिट होती है, और वो क्या करती है, कनेक्शन बनाती है, वो फोरामेन कनेक्शन बनाता है किसके दरमियान, ग्रेटर सैक और लेसर सैक के बीच में एक पाथवे बना देता है, और उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं एपिप्लॉइक फोरामेन, या फोरामेन ऑफ विंस्लो कह देते हैं, या मोस्ट ऑफ द टाइम कहते हैं इसको फोरामेन ऑफ एडिटस, ठीक है। तो हमारे पास ये एक स्ट्रक्चर होता है जिससे यहाँ इन दोनों के बीच का कनेक्शन होता है। इसके अलावा हमारे पास ये एक बैरियर एरिया होता है, और इसके अलावा ये अब हमारे पास इनमें ये कुछ जो होते हैं ये हमारे पास 90% कवर्ड होते हैं विस्ट्रल लेयर में, और कुछ की सिर्फ एक साइड कवर्ड होती है। इसके अलावा अगर आप इंटीरियर साइड की बात करें तो पैराइटल की अगर इंटीरियर साइड पे देखें तो हमारे पास डिफरेंट फोल्ड्स होते हैं, जिसमें मोस्टली आप देखते हैं जो हमारे पास फोल्ड होते हैं वो 6 होते हैं, और 6 फोल्ड में हमारे पास एक अपर फोल्ड होता है और 5 फोल्ड्स हमारे पास नीचे की तरफ होते हैं। किसके नीचे होते हैं, अम्बेलिकल से नीचे। तो अम्बेलिकल से नीचे जो फोल्ड होते हैं जो कि लिगामेंट्स बना रहे होते हैं, और एक हमारे पास होता है जो ऊपर होता है अम्बेलिकल से। तो आप जब भी डायसेक्शन करते हैं और ऊपर की लेयर आप हटाते हैं, स्किन हटा देते हैं आप एब्डोमेन की, तो उसके बाद आपको जो फैट मिलता है फैट को आप हटा देते हैं, और जो आपको पेरिटोनियम मिलता है, पेरिटोनियम की जो पैराइटल लेयर होती है उसमें आपको 6 लिगामेंट्स देखने को मिलते हैं। वो फोल्ड्स होते हैं अंदर की तरफ बने हुए होते हैं, जिसमें आपके पास 6 फोल्ड होते हैं, 5 अम्बेलिकल से नीचे होते हैं और 1 अम्बेलिकल से ऊपर होता है। और फिर आप क्या करते हैं, उसको हटा देते हैं, तो आपको नीचे एक ग्रेटर ओमेंटम मिलता है, जो कि क्या होता है, यहाँ पे स्टमक से ये जो
नीचे ये मोमेंटम आ रहा है तो वो क्या होता है, वो पूरा का पूरा उसने कवर किया होता है मेजेंट्री को, पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन को इसने कवर किया हुआ होता है। और फिर क्या करते हैं, वो वापस ऊपर की तरफ जाता है और डिफरेंट जो हमारे पास जैसे ट्रांसवर्स कोलन हो गया और स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई, इसके अलावा ऊपर जाता है, फिर ऊपर से जाके क्या करता है, लिवर को कवर करता है। तो ये है हमारे पास पेरिटोनियम, पेरिटोनियम कैविटी, और उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं जो कि कवर्ड होते हैं डिफरेंट तरीके से। और इसके अंदर हमारे पास इनके ऊपर मेसोथीलियम सेल्स मौजूद होते हैं जो कि सिक्रीशन करते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं, सीरस फ्लूइड प्रोड्यूस करते हैं जो कि डिफरेंट तरह से हमारी प्रोटेक्शन करते हैं। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा कि सीरस फ्लूइड क्या होता है, लुब्रिकेशन के काम आता है। सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी यही होता है। ये आप यहाँ पे जो ये लिगामेंट्स देख रहे हैं, ये लिगामेंट्स क्या करते हैं, हैंग आउट करते हैं। तो जितने भी आपके ऑर्गन्स हैं वो इधर उधर नहीं जा रहे होते हैं, बल्कि वो क्या होते हैं, एक हैंग होते हैं एक विस्ट्रल लेयर के अंदर, और वो क्या कर रहे होते हैं, वहाँ पे एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहे होते हैं ये लेयर्स। तो क्या बना रही होती है, लिगामेंट्स बना रही होती है। और अगर आप इन्हीं लिगामेंट्स को देखें, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ इस देख लो, लिवर हो गया, ये क्या हो गया, स्प्लीन है, ये दोनों आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करे हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्शन करे हैं, तो डिफरेंट लिगामेंट्स बना रहे होते हैं। इसी तरह अगर आप देख लो तो स्टमक है, वो क्या कर रहा होता है, स्प्लीन के साथ कनेक्शन कर रहा होता है, तो वो क्या वहाँ पे आपके पास क्या बन जाता है, स्प्लीनो गैस्ट्रिक लिगामेंट बन जाता है। इसके अलावा अगर आप देखो तो गैस्ट्रो हेपेटिक लिगामेंट बन जाता है। तो डिफरेंट लिगामेंट्स बन जाते हैं जो कि क्या कर रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहे होते हैं, ऑर्गन को ऑर्गन के साथ कनेक्ट कर रहे होते हैं, या फिर ऑर्गन को जो कैविटी की वॉल होती है, जो पैराइटल लेयर की वॉल होती है, उसके साथ कनेक्ट कर रहे होते हैं। और इन्हीं कनेक्शंस के अंदर जो हमारे पास ये फॉर एग्जांपल हमने ये एरिया देखा है ना, तो ये एब्डोमिनल वॉल है, और फिर ये हमारे पास एरिया, ये थोड़ा सा बेयर एरिया आ गया, और फिर ये नीचे की तरफ जा रहा है ना, और इसके अंदर हमारे पास ऑर्गन है। तो ये वाला जो होता है ना, इसके अंदर डिफरेंट हमारे पास नर्व्स होती हैं, डिफरेंट लेयर्स होती हैं जो कि क्या कर रही होती हैं, वेन्स आर्टरीज होती हैं जो कि ऑर्गन को ब्लड सप्लाई कर रहे होते हैं, और यहाँ से ही उनका आना जाना हो रहा होता है अंदर बाहर। इसके अलावा एक और चीज़ जो याद रखने की है तो वो क्या है कि जो पेराइटल लेयर होती है, पेराइटल लेयर में याद रखें आपके पास डिफरेंट सोमैटिक नर्व्स की प्रेजेंस होती हैं, और उससे क्या होता है कि पेन सेंसिटिव होता है। तो जब भी आप पेराइटल लेयर को कट ऑफ करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, पेन होगा, क्योंकि वहाँ पे आपके पास सोमैटिक नर्व्स होती हैं। इसके अलावा अगर आप विसरल लेयर को देखें तो विसरल को जब आप उतारते हो, उसको जब निकालते हो, तो वो क्या होता है, वहाँ पे पेन नहीं होते हैं, वो पेन सेंसिटिव नहीं होते। और जो पेराइटल लेयर होती है उसको निकालना इजी होता है एज़ कम्पेयर टू विस्ट्रल लेयर, क्योंकि विस्ट्रल की जो लेयर है तो वो ऑर्गन के साथ चिपकी हुई होती है, उसके साथ मिल गई होती है, जबकि पेराइटल लेयर होती है वो मिली हुई नहीं होती है, तो उसको स्प्लिट आउट करना आसान होता है एज़ कम्पेयर टू विस्ट्रल लेयर। इसके अलावा हमारे पास जो ओमेंटम होता है, जो ग्रेटर ओमेंटम होता है, इसमें हमारे पास फिब्राइंस मौजूद होते हैं, और ये फिब्राइंस क्या करते हैं, इसमें एडिशन की क्वालिटीज़ होती हैं। ये फिब्राइंस क्या करते हैं, परफोरेशन अगर किसी भी ऑर्गन के अंदर हो जाती है तो उस पे जाके पैचेस बना लेते हैं, उसके साथ टच हो जाते हैं और वहाँ पे एडिशन कर लेते हैं। इसी वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप देखें तो अगर पहले कोई सर्जरीज हुई हुई है या पहले कोई ट्रॉमास वगैरह से वो बंदा गुजरा हुआ है, तो आपको ऑपरेशन के टाइम पे, सर्जरी के टाइम पे क्या होता है, कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट किस्म की एडिशंस बनी हुई होती हैं और वो आपको क्या करती हैं, कॉम्प्लिकेशंस बनाती हैं। लेकिन ये यहाँ पे क्या काम करता है, एक्चुअल में इसका जो नेचर होती है वो क्या होती है, प्रोटेक्शन की होती है। तो जहाँ कहीं पे भी परफोरेशन हो रही होती है, ये क्या करता है, वहाँ जाके चिपक जाता है और वहाँ पे डिफरेंट आगे और उसको ख़राब होने से, उसको और वहाँ पे इन्फेक्शन को करने से रोक देता है और वहाँ पे जाके अटैच्ड हो जाता है।